नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित सीएनसी मशीन के प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम सबसे पहले जानेंगे सीएनसी मशीन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है सीएनसी लेथ मशीन, दूसरा है सीएनसी मिलिंग मशीन, तीसरा है सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन, चौथा है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, पांचवा है सीएनसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, छठा है 5 एक्सिस सीएनसी, सातवां है सीएनसी राउटर मशीन, आठवां है 3D प्रिंटर, नौवां है पिक एंड प्लेस मशीन। तो आज हम इनके एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला कौन सा था? सीएनसी लेथ मशीन। इसके बारे में हम जानेंगे। एक सीएनसी खाद मशीन या लेथ मशीन का उपयोग आमतौर पर किसी दिए गए वर्कपीस से अतिरिक्त धातु को हटाकर इच्छित रूप में पार्ट को आकार देने के लिए किया जाता है। टर्निंग और फेसिंग करने के अलावा एक खाद मशीन या लेथ मशीन का उपयोग जटिल प्रक्रियाएं जैसे कि नलिंग, थ्रेडिंग, धातु कटाई, वुड टर्निंग और भी बहुत सी प्रक्रियाएं के लिए भी किया जाता है। ठीक है। तो सीएनसी लेथ मशीन में इनका प्रयोग जब हम करते हैं, जब हम आजकल देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है तो वहां पे हमें कई बार मशीनों में प्रयोग होने वाले जो जटिल जॉब है वो भी बनाने होते हैं। तो जब हम जटिल प्रक्रियाएं करनी होती हैं तो हमें सीएनसी लेथ मशीनों की आवश्यकता होती है। ये सीएनसी लेथ मशीन का डायग्राम है। आइए हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। ये यहाँ पे इसका हेड स्टॉक है, ये इसका यहाँ पे बेड है, और ये क्या है? यहाँ पे थ्रीजर चक लगा हुआ है। ये क्या है? टूल ट्रैक दिखाया गया है। ये टेल स्टॉक है इसका, टेल स्टॉक क्विल, और ये टेल स्टॉक, ये टेल स्टॉक बोलते हैं इसको। ये क्या है? टेल स्टॉक क्विल। ये क्या है? सीएनसी कंट्रोल पैनल है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? हम जैसे कि इनपुट डिवाइस के द्वारा प्रोग्राम को हम यहाँ से फीड करते हैं, और जो इसकी डिस्प्ले है इस पर हमारा जो प्रोग्राम, जो भी हमारी एक्स वाई जेड मूवमेंट होता है स्लाइड का, जो भी पोजीशन होती है टूल की मूवमेंट की, वो सब यहाँ पे प्रोग्रामिंग हमें दिखाई देती रहती है। और ये यहाँ पे क्या दिखाया है? इसका फुट स्विच और पेडल्स है इसकी मशीन के। दूसरा था हमारा सीएनसी मिलिंग मशीन। सीएनसी मिलिंग मशीन बहुत ज्यादा प्रयोग की जाने वाली सीएनसी मशीन है। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है सीएनसी मिलिंग मशीन का। इस मशीन से ड्रिलिंग और कटिंग जैसे ऑपरेशन किए जाते हैं। इस प्रकार की मशीन में टूल घूमता है और मटेरियल स्थित रहता है। जैसे हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है सीएनसी, तो उसमें क्या है? हम टूल को क्लैंप कर देते हैं बायस में नीचे, और हमारा टूल घूमता रहता है और नीचे जॉब स्थिर रहता है। ठीक है। सीएनसी मिलिंग मशीन में एक्स, वाई, जेड और ए एक्सिस आपको देखने को मिल सकते हैं। सभी एक्सिस के लिए अलग अलग सर्वो मोटर्स का प्रयोग किया
जाता है। ठीक है, जब जैसे कि हमें कोई होल करना हो तो वहाँ पे सीएनसी मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें जॉब में किसी को होल करना है तो उसको जॉब को क्लैंप कर दिया हमने वायर्स में और कटर लगा दिया, जो भी ड्रिल में यूज करना है। इस तरह से वहाँ पर जेड एक्सेस होती है, वहाँ पर वो होल में ड्रिल करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये सीएनसी मिलिंग का डायग्राम दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमने प्रोग्राम इनपुट किया पेन ड्राइव के द्वारा, किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा। यहाँ पे जैसे कि हमें मैनुअली कुछ ऑपरेशन जैसे करने हो, एक्स का मूवमेंट करना है, वाई का मूवमेंट करना है, जेड का मूवमेंट करना है, तो यहाँ से मैनुअली भी करते हैं। जो हमारे जी कोड होते हैं, एम कोड होते हैं, जैसे कि G03, G04, M03, जैसे हमें कंट्रोल क्लॉकवाइज घुमाना है तो मैनुअली भी यहाँ से चला के, मैनुअली करके भी फंक्शन कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने प्रोग्राम इनपुट कर दिया तो उससे तो ऑटोमेटिक होता ही रहता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यू पर क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, और ये इधर से उधर बाहर की तरफ वाई एक्सिस मूवमेंट होता है, जो स्लाइड का मूवमेंट होता है, ये बताया मैंने अभी। जैसे कि उदाहरण के लिए हम किसी जॉब में ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, तो ये जो जेड एक्सिस है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे जॉब क्लेम कर दिया जिसमें होल करना है। यहाँ पे हमें कटर लगा दिया, इसमें ड्रिल लगा दिया कि कितने एमएम का हमें ड्रिल करना है। तो जेड एक्सिस को जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जब जॉब से वो ऊपर रहता है तो जेड एक्सिस पॉजिटिव होता है, और जितना हमें ड्रिल करना हो तो वो ड्रिल करने के लिए जब अंदर जाता है तो वो हमें जेड एक्सिस के लिए नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि हमें 2 mm का ड्रिल करना है, तो जब ड्रिल करने के लिए अंदर जाएगा तो क्या होगा, Z-2। उससे पहले हम जेड को थोड़ा ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो हम मैनुअली भी हम यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं यहाँ से, इसका जो कीबोर्ड है। और अगर पार्ट प्रोग्राम हमने बना रखा है पेन ड्राइव से भी इसमें फीड करके हम जॉब को बना सकते हैं। उसके बाद तीसरी है हमारी सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन। सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता है। सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन का प्रयोग मटेरियल को काटने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से किसी भी धातु को बड़ी ही आसानी से काटा जा सकता है। सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन में कटिंग के लिए प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह की इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है जिसकी मदद से धातुओं को काटा जाता है। जब ये कटिंग करती है तो इसमें 50,000 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जाता है। सीएनसी प्लाज्मा डायग्राम, इसमें सीएनसी प्लाज्मा का डायग्राम दिखा गया है। इसमें तुम्हारे जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कटिंग करने के लिए जैसे शीट मेटल है, इनको कटिंग करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, प्लाज्मा का प्रयोग हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे इसमें क्या है, कटिंग की जा रही है, कई तरह के इसमें चित्र बनाए जा रहे हैं इस शीट मेटल में। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मशीन कैसे प्रयोग की जाती है वो इसमें दिखाया गया है। उसके बाद चौथी है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन। सीएनसी लेजर कटिंग मशीन का भी प्रयोग धातु को काटने के लिए ही किया जाता है, लेकिन सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन और सीएनसी लेजर कटिंग मशीन में अंतर सिर्फ इतना सा है कि सीएनसी लेजर कटिंग मशीन में धातु को काटने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। सीएनसी लेजर कटिंग मशीन को हाई एक्यूरेसी के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में
मुख्य 3 प्रकार से लेजर प्रयोग किए जाते हैं। CO2, नियोडियम, यट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः अधिकतर लेजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीएनसी प्लाज्मा मशीन में क्या करते हैं, प्लाज्मा का प्रयोग कर रहे थे, और सीएनसी लेजर में हम लेजर का प्रयोग करते हैं। ये इसमें हमें सीएनसी लेजर कटिंग डायग्राम दिखाया गया है। ये यहाँ पे कंट्रोल पैनल रखा है, यहाँ से हमें पता चलता रहता है कि कहाँ किस पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, कौन सी स्लाइड का मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पे ये लेजर का प्रयोग किया था, जैसे कि यहाँ भी आपको शीट मेटल दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी कुछ ऑपरेशन इस पे किए जा रहे हैं लेजर की। बहुत जब महीन क्वालिटी की आवश्यकता होती है तो हम लेजर कटिंग सीएनसी मशीन होती है, इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सीएनसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। सीएनसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन को स्पार्क सीएनसी मशीन भी बोला जाता है। इसकी मदद से मटेरियल को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, कोई भी शेप दी जा सकती है। इस मशीन में मटेरियल को कोई भी शेप देने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद ली जाती है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सीएनसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन होती है, इसमें हम इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद के द्वारा मटेरियल को जब हम कोई भी शेप देनी हो तो हम सीएनसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे सीएनसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन का डायग्राम दिखाया गया है। पहले हम यहाँ समझते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन का डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या वर्क पीस दिखाया गया है, एनोड ग्रुप में काम कर रहा है, ये टैंक है। और ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, केरोसिन। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ट्रेवल करेगा, यहाँ पे पंप लगी रहती है, इसके बाद ये फिल्टर लगा होता है, और यहाँ से क्या फ्लशिंग नोजल फ्लश करता रहता है। यहाँ पर ये ऊपर इस तरह से भी जब जाता होता है, जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ से फीड किया जाता है हमारा ग्रेफाइट और कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कैथोड लगा हुआ है। ठीक है, ये एनोड का रूप में काम कर रहा है वर्कशीट में हमारा, और ग्रेफाइट जो कॉपर इलेक्ट्रोड है कैथोड का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क गैप बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, स्पार्क गैप बोला जाता है इसको। तो इस तरह से किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन काम करती है वो दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीएनसी ईडीएम है उसमें ये दिखाया जा रहा है। यहाँ से ये वाली जो चीज है ग्रेफाइट कॉपर कैथोड, ये इंसर्ट हो रहा है, दिखाया जा रहा है। और यहाँ से ये डाइलेक्ट्रिक फिल्टर के द्वारा फ्लशिंग नोजल के द्वारा आ रहा है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हम जानेंगे 5 एक्सिस सीएनसी मशीन के बारे में। 5 एक्सिस सीएनसी सिस्टम 3 प्राइमरी एक्सिस डेजिग्नेटेड एक्स, वाई और जेड तथा एक्स और वाई एक्सिस की रोटेशन में आंतरिक उपकरणों को स्थानांतरित करने में सक्षम है। ठीक है, नाम से क्यों 5 एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस 3 ये, और इसके रोटेशन। ठीक है, रोटेशन को हम ए और बी एक्सिस के द्वारा दिखाते हैं, इसी तरह 5 एक्सिस हो जाती है इसमें। ये एक्सिस टूल स्पिंडल के समानांतर होते हैं। 5 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग का प्रयोग जटिल त्रियामी भागों जैसे टरबाइन ब्लेड, इम्पेलर्स और प्लास्टिक मोल्डिंग के लिए उपकरण बनाने के लिए करते हैं।
एरोस्पेस, तेल और गैस, वुड वर्किंग, मोल्ड बनाने, चिकित्सा और ऊर्जा उत्पादन जैसे उद्योग नियमित रूप से सीएनसी मशीन का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पे 5 एक्सिस सीएनसी का डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, सीएनसी 5 एक्सिस मतलब इसमें 5 एक्सिस होती है। सबसे पहले तुम्हें ये जानना चाहिए कौन कौन सी, एक्स वाई जेड, ए और बी देखिए। यहाँ पे ये एक्सिस का मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो ये दिखाया है क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, जेड पॉजिटिव नेगेटिव और एक्स वाई भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं दोनों। ये यहाँ पर जो रोटेशन है ये क्या है, ई एक्सिस मूवमेंट दिखाया गया है, रोटेशन वाला। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बी एक्सिस मूवमेंट भी होता है। और ये यहाँ पर जो पार्ट है ये क्या, सैडल है हमारा, इसको हम पैलेट बोलते हैं। और ये क्या दिखाया हमारा, टूनेनियम। उसके बाद 7वां है सीएनसी राउटर मशीन। बड़े डायमेंशन वाले पार्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए इस मशीन का उपयोग होता है। सामान्य रूप से शीट मेटल, कटिंग बोर्ड्स, प्लास्टिक आदि की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है शीट मेटल, कटिंग बोर्ड्स, प्लास्टिक। जैसे आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, वुड वर्किंग की जा रही है सीएनसी के द्वारा। जैसे आजकल जो मॉडर्न जमाना है, तो इसमें क्या होता है कि हमें तरह तरह के, डिफरेंट तरह के ऑपरेशन हमें करवाने होते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं वुड वर्किंग हो रही है, यहाँ पे तरह तरह के हमें डिजाइन, आकर्षक चीजें चाहिए होती हैं। तो उस तरह के हमें वुड वर्किंग में आकर्षक चीजें बनाने के लिए सीएनसी राउटर मशीन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लकड़ी का एक फ्रेम है, इसमें तरह तरह की डिजाइन बनाई जा रही है। ये क्या है, सीएनसी राउटर मशीन है जिसके द्वारा ये डिजाइन है बनाई जा रही है। ये सीएनसी राउटर मशीन का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लाइट लगी होती है। ठीक है, लाइट्स। अब वर्क पीस, जिसमें वर्क पीस इजिली दिखाई दे। ये हमारा क्या है, चक है, जो क्या करता है, दिस होल्ड्स द कटिंग टूल, जो कटिंग टूल को पकड़ता है। ये क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक फॉर कटिंग। ये क्या है, गार्ड लगा होता है। when the guard is closed it protects the person operating the CNC। ठीक है, यहाँ पे इसकी मोटर लगी रहती है। दिस टर्न्स द चक एट हाई स्पीड, जो चक को हाई स्पीड पर टर्न करती है। यहाँ पर ये कटर लगा हुआ है, कट्स द मटेरियल, जो मटेरियल को कट करता है। यहाँ पर ये वायर्स लगी होती है, जो मटेरियल को, जिसको ये होल्ड कर रखा है इसने। और यहाँ पर ये लेथ मशीन का बेड है। ठीक है, लेथ बेड बोलते हैं इसको। दिस इज बेस ऑफ सीएनसी होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D प्रिंटर। इस मशीन में पार्ट रिमूवल की जगह लेयर पर लेयर चढ़ाकर एक पार्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, हम पार्ट रिमूवल की जगह क्या करते हैं, लेयर पर लेयर चढ़ा के पार्ट को तैयार करते हैं। इसकी वर्किंग इस प्रकार है कि एक छोटे से होल से हॉट प्लास्टिक को पुश किया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा होल होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक को पहले हम उसको गर्म कर लेते हैं,
फिर एक होल के द्वारा उसको पुश किया जाता है और लेयर बाय लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमें जिस आकार की हमें जॉब या शेप देनी होती है, तो हम पहले जो प्लास्टिक है उसको गर्म करते हैं और फिर उसको एक होल के द्वारा पुश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, पहले ये लेयर बनाई गई होगी, उसके बाद इसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाते हैं, ये लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है, तो हमें जो एग्जैक्ट जो हमें चाहिए होती है, जिस शेप आकार की चाहिए होती है, उस तरह की हम लेयर पर लेयर चढ़ा के इस तरह के ये हमें वर्क पीस ये बना रहे हैं। ठीक है, तो 3D प्रिंटर का आजकल CNC है ये, इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। इससे मास प्रोडक्शन इजीली होता है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी मिलती है हमें। नेक्स्ट है पिक एंड प्लेस मशीन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कि मदरबोर्ड, फोन, टैबलेट्स में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इन कंपोनेंट्स को एक्यूरेटली और स्पीड से उसकी जगह पर रख देती है, इसलिए इसका नाम पिक एंड प्लेस मशीन है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं जैसे कि आजकल एंड्रॉयड टीवी आने लग गई है, और जैसे कि लैपटॉप है, हमारा डेस्कटॉप है, तो उसमें क्या है, बहुत महीन महीन ये पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, तो हम अपनी आईज से उनको अच्छे से देख भी नहीं पाते, और काफी मैनुअली हम वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम पिक एंड प्लेस जो CNC मशीन होती है, इसकी सहायता से करते हैं, तो बहुत फास्टली होता है, एक्यूरेसी से साथ होता है। जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है इन चीजों का, तो वहां पर हमें इसकी सहायता से बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होता है, और बहुत, तो हमें इसमें समय की बचत होती है, मैनुअली की अपेक्षा काफी एक्यूरेसी होती है। जैसे इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत छोटे छोटे डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, जो वाइन होते हैं, उनको कहीं से पिक करते हैं और उसकी जगह पर प्लेस करना, इसलिए इसको जनरली हम क्या कहते हैं, पिक एंड प्लेस मशीन कहते हैं। इसका मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने CNC मशीन के प्रकार तथा उनके उपयोग के बारे में जाना। इसमें मैंने 9 प्रकार बताए हैं और हर मशीन के बारे में जानकारी ली, एक एक करके उनके बारे में जाना, चित्रों की सहायता से हमने उनकी वर्किंग को समझा। प्रयुक्त संदर्भ। हमने जो इसमें जो कंटेंट लिया है CNC मशीन के प्रकार में, ये हमने मशीन शॉप की जो थ्योरी की किताब है, जिसके लेखक हैं प्रीतम ठाकुर, वहां से लिया है। और हमारी जो वेबसाइट है www.hellmancnc.com, यहाँ से भी हमने कुछ कंटेंट लिया गया है। यहाँ से आप भी जाकर इसका कंटेंट दे सकते हैं, काफी अच्छा दिया गया है, और चित्र भी, इसके डायग्राम है, जो तरह तरह की जो CNC की मशीन के प्रकार है उनके जो चित्र है वो भी यहाँ से लिए गए हैं। दूसरी वेबसाइट है www.learny.com, यहाँ से भी हमने काफी कंटेंट लिया है। यहाँ पे काफी अच्छा कंटेंट दे रखा है, CNC मशीन के जो प्रकार है उनके डायग्राम से भी अच्छे से, डायग्राम की मदद से बहुत अच्छा समझाया गया है। आज मैंने CNC मशीन के प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु आपको मददगार साबित होगा। धन्यवाद।